राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो माता कुंती की चर्चा चल रही थी, जो कि बहुत सुंदर है। माता कुंती की भगवत चर्चा और ठाकुर जी की जो प्रिय भक्त थी, अनन्य भक्त थी। तो माँ कुंती का जो मैंने कि फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, और अब हम सेकंड पार्ट की थोड़ी सी जो आगे की चर्चा है वो और आगे बढ़ाते हैं। कि कहते हैं कि यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हम इनके रण से उरण हो जाएंगे। यानी कि जो वो ब्राह्मणों के घर पे रहती थी, तो उनको पांचों पुत्र थे, उनके जो पांडव थे, उनको पता था कि ये जो ब्राह्मण गण है, जो ब्राह्मण के घर पर विपत्ति आई है कि एक राक्षस एक घर से सभी लोगों को लेकर के जाता है। दो भैंस जाती हैं और उनके यहाँ पे खाना जाता है, तो उस राक्षस को वो खा जाता है सबको। तो इस चीज़ से आज उनके ब्राह्मणों के घर पे जहाँ वो रहते थे तो उनकी बारी थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें अगर इनकी कुछ सहायता करने को मिल जाए तो हम इनके रण से उषण हो जाएंगे, मतलब मुक्त हो जाएंगे। तो भीमसेन ने उत्तर दिया, माँ पता लगाओ, कठिन से कठिन कार्य करके भी हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे। कुंती जी ने जाकर छिपकर देखा, घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण की, उसकी पत्नी तथा पुत्री दूसरे की रक्षा की आवश्यकता को बताकर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे थे कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। जो पांडव और कुंती माता उनके यहाँ रहती थी, आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे और हम अपने आप को भेंट में देकर उनकी रक्षा करेंगे। ये चर्चा चल रही थी और सभी लोग रो रहे थे। सभी अपना बलिदान करने को उत्सुक थे। तो सभी अपने को अनावश्यक तथा दूसरों की आवश्यकता सिद्ध करना चाहते थे। बता रहे थे कि वो ना मरे और मैं ना जाऊं, वो ना जाए मैं जाऊं, वो दूसरा जाए बेटी ना जाए बेटा जाए। इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कहकर कह रहे थे कि तुम मत जाओ मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ मैं जाऊंगी। आपस में ऐसी ही चर्चा कर रहे थे और सिद्ध कर रहे थे। उसी समय एक छोटा बच्चा सबके पास आकर जाकर तोतली वाड़ी में कह रहा है कि मुझे राक्षस के पास भेज दो, मैं उसे मार डालूंगा। आपके दुख का कारण क्या है? हो सका तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न ही करूंगी। कुंती उनसे पूछती हैं। कुंती देवी का हृदय इस दृश्य से द्रवित हो जाता है, तो उनके समक्ष जाकर के पूछती हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? मैं कोशिश करूंगी कि ये दुख ना हो। उन्होंने प्रकट होकर पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बक नाम का कोई राक्षस उनके समीप रहता है। उसके लिए दो एक उसके लिए 2 और 1 गाड़ी अन्न तथा 2 भैंस प्रतिदिन जाती हैं। जो ये सामग्री लेकर जाता है उसे भी वो खा जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो पता नहीं ग्राम में गांव में कितने लोगों को वे खा जाएगा। प्रत्येक घर के लोग बारी बारी से अन्न ले जाते हैं, भैंस ले जाते हैं, और आज मुझ ब्राह्मण की बारी है। किसी न किसी घर के सदस्य को राक्षस का भक्षक बनना ही होगा। कुटुंब में, जो घर परिवार में किसी को घर पर रहना स्वीकार तो है नहीं। स्वीकार ना होने के कारण जो ब्राह्मण का परिवार है, सह परिवार, उनमें चर्चा चल रही है। तो राक्षस के यहाँ जाना निश्चित किया जा रहा है, और ये भी बताया कि आप जो चिंता है वो छोड़ दीजिए, राक्षस से छुटकारा के उपाय मेरे पास है। तो उसके एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है ब्राह्मण के। आपसे किसी का जाना उचित नहीं है, आप में से कोई मत जाइए, किसी का जाना सही नहीं है। मेरे 5 पुत्र हैं। कुंती बोलती हैं कि मेरे 5 पुत्र हैं, तो उनमें से एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। तो कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा। वो बोलती हैं कि हरे हरे मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध कभी नहीं होने दूंगा। वो जो ब्राह्मण था वो बोलता है कि हरे हरे मैं इस नश्वर शरीर का अतिथि का वध कभी नहीं होने दूंगा। मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ, वह राक्षस मुझे
पत्नी के साथ भले खा ले, परंतु अपने बदले में एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग, कुलीनता तथा धर्म प्रशंसनीय है, परंतु मैं अपने धर्म का नाश नहीं करूँगा। वह धर्मात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से ही कांप गया था। जब कुंती माता ने बोला कि हम जाएंगे, मेरा बेटा जाएगा, वो मानने को ही तैयार नहीं था। तो मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। कुंती माँ बोलती हैं, आप निश्चित रहिए, राक्षस चाहे जितना भी बलवान हो, वे मेरे पराक्रमी मंत्र सिद्ध पुत्र का कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, और मेरे पुत्र के हाथों उनका विशालकाय राक्षस मारा जा चुका है। और आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि इस बात को आप गुप्त रखिएगा कि मेरे पुत्र ने उस राक्षस को मारा है, क्योंकि हम लोग गुप्त, जब उनको जला दिया गया था लाशागृह में, तो वो पांडव कौरवों से बचते हुए ब्राह्मण रूप धारण करके वनवास कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप इस बात को गुप्त रखिएगा। तो भीमसेन ने अन्न लेकर गए। वहां जाकर गाड़ी में जूते भैंसों को पीटकर उन्होंने गांव में भगा दिया और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बक लाल पीला होता आया सही, किंतु युद्ध में पछाड़ खाकर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। वो मृत्युलोक को प्राप्त हो गया। तो माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए दूर हो गई। यहीं से पांडव पांचाल चले गए और स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त भी कर लिया। जब उनका स्वयंवर हुआ तो उन्होंने द्रौपदी से स्वयंवर किया और घर जाकर के कहते हैं कि माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। तो राजकुमारी को लेकर अर्जुन वहां गए अपने घर और कहते हैं कि माँ, हम एक भिक्षा लेकर आए हैं। तो माता कुंती ने देखे बिना ही भीतर से ये कह दिया कि पांचों भाई आपस में ही बांट लो। तो पांचाली पांचों भाइयों की इस प्रकार से पत्नी बन गई। और पता लगने पर, जब ये बात पता चली कि धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा, पांडवों को बुला लिया, जब उन्हें ये बात पता चली कि पांडव जीवित हैं और उनका विवाह हो चुका है द्रौपदी से, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा और वहां जाकर उनको बुलवा लिया। पांडवों को राज्य देकर इंद्रप्रस्थ की उनकी राजधानी कर दी। आधा राज्य दे दिया कि इंद्रप्रस्थ की राजधानी तुम्हारे नाम कर दी, पांडवों के नाम। माता के साथ पांडवों का वहां निवास हो गया। तो श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे और दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक रखने भर की भी भूमि नहीं दूंगा। तो जब श्री कृष्ण जी ने विराट नगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया कि युधिष्ठिर, क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुराई से राजा को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तुम्हारे पितामह ने कभी आदर नहीं किया है। ये याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि वाणिज्य से और शूद्र सेवा से आजीविका चलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, भुजबल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्म समस्त आजीविका है। तुम सा पुत्र पाकर मैं दूसरों के टुकड़े पर आश्रित हूँ, ये कितने कष्ट की बात है मेरे लिए। कुंती माता ऐसे कहती हैं। घूत में हार कर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर के यहीं रहती थीं और वे अपना पूरा समय भजन, पूजन और व्रत में व्यतीत किया करती थीं। उनका रहन सहन अत्यंत ही सादा था और सरल था। वे अपना पूरा समय भजन और पूजन किया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी को वदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी ही होगा और भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा। तो सारे कौरवों को मारकर पृथ्वी राज्य
प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो और क्षत्रियाँ जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसका समय आ चुका है। तो श्री कृष्ण जी ने उन्होंने पुत्र को उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया श्री कृष्ण जी से माता कुंती ने। बेटा, कर्ण को युद्ध हुआ। युद्ध में सभी कौरव मारे गए, कर्ण भी मारे गए, कर्ण जी की भी मृत्यु हुई। तो बेटा पांडवों से कहती है कि बेटा कर्ण को जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी सब जनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। तो रोती हुई माता कुंती ने उनसे कहा कि पुत्र को बेटा कर्ण को भी तिलांजलि और जलांजलि दो। तो वह कहते हैं धर्मराज कि माँ, सूतपुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया। तुम नहीं जानते, माता कुंती कहती हैं कि तुम नहीं जानते, वह महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय बता दिया कि युधिष्ठिर कहते कि हाय, हम ये पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं उनके सेवक बने रहते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही। धर्मराज अत्यंत शोकार्त होकर रोते हुए बार बार उनसे पूछने लगे। तो पुत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही कुंती कहती हैं, कुंती माता कि पुत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन सूर्यनंद के समीप गई थी। वह उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। तो भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन भी किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। तो मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रहूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की, युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। और अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह भी किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया कि तुमने ये बात छिपाकर, युधिष्ठिर कहते हैं कि माता, तुमने ये बात छुपाकर हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला और मैं शाप देता हूँ कि अब से स्त्रियां अपने मन में कोई बात नहीं छिपा सकेंगी। तो शोक में डूबे हुए धर्मराज ने श्राप दे दिया कि स्त्रियां कोई भी बात नहीं छुपा सकेंगी। तो विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। तो माता कहती हैं, कुंती माता, हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्ति आए क्योंकि उनमें आपका दर्शन और स्मरण होता है जो मोक्ष को देने वाला है। तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यही वरदान मांगा युद्ध के पश्चात कि मुझ पर हमेशा विपत्तियां ही बनी रहें, क्योंकि मुझे आपका स्मरण होता रहे, याद आती रहे और आपका दर्शन होता रहे। और जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे तो विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बार बार विपत्तियों में रहकर ये अनुभव कर लिया कि भगवान का जो सच्चा स्मरण होता है, सच्ची याद आती है तो विपत्तियों में ही आती है। और ये बात सही है, भगवान को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है, भूल जाते हैं। फिर इसीलिए भगवान तूने ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा हुआ मेरे साथ, भगवान ये, तो दुख में ज़्यादातर भगवान को याद किया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने मांगा कि मुझे हमेशा दुख मिले। तो राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान किया जो पहले था। तो धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे सब कार्य करते रहे। 15 वर्षों तक पांडवों ने युद्ध के पश्चात 15 वर्ष तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहकर राज्यकार किया। कुंती ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में
पत्नी के साथ रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सम्मति दे दी और अंत में पुत्र का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी वन को चले गए। तो सभी पांडवों की पत्नी और परिजन पहुंचाने के लिए चले वन में। तो माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। तो युधिष्ठिर, भीम सभी लोग कहने लगे कि माता लौटने के लिए बहुत प्रार्थना करने लगे कि माता घर चलिए। पर कुंती माता ने भी सोच लिया था कि मैं वनवास करूंगी और उन्होंने निश्चय पर अटल रही। वो अपने पुत्रों की बात नहीं मानी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा नहीं सकी। वन में कुश की चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सो रही थी। तो वहीं जल तथा कंदमूल लाती और उससे जीवन यापन करती। आश्रम भी वही स्वच्छ करती। सब प्रकार से धृतराष्ट्र तथा गांधारी का सावधानी पूर्वक सेवा करती और स्वयं अनेक प्रकार के व्रत और उपवास किया करती। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती। इस प्रकार वन में अपना समय व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार पूरे सपरिवार के साथ, समाज के साथ माता के दर्शन के लिए पधारे कुंती के। उसी समय वहां भगवान व्यास भी आए थे। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों की देखने की इच्छा प्रकट की। तो माता कुंती ने भी अपने कर्ण को देखना चाहा। तो व्यास जी ने योग बल से सभी मृत पुरुषों को, जो मृत पुरुष थे, देवता उनके पुत्र थे, सबको दिखा दिया। अब पूरी रात्रि वे मृतजन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। तो प्रातः गंगा में वे अदृश्य हो गए। सुबह होते ही गंगा में अदृश्य हो गए। तो भगवान व्यास जी ने आदेश दिया कि जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहती हैं वे गंगा जी में डुबकी लगा लें और अपने पति के साथ ही चली जाएंगी। पांडव के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती ने, गांधारी जी ने धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गईं और वहां तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दाव अग्नि लगी और तीनों ने आसन लगाया और योग के द्वारा प्राण निरोध करके अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। और वे तीनों, माता कुंती, माता गांधारी और धृतराष्ट्र, तीनों दाव अग्नि को भेंट हो गए। और जब वो मोक्ष को प्राप्त हो गए तो इससे पता चलता है कि संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जो कुंती के सम्मान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति में सभी लोग दूर भागते हैं तो उससे कुंती जी ने स्वयं मांगा भगवान से कि भगवान मुझ पर सदा विपत्ति बनी रहे, जिसमें आपका दर्शन होता रहे। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। तो आप निकट रहकर सदा दर्शन कीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। और ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जब देखा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। और ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान के मन में जब आंखों में आंसू आ गए तो द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण जी ने फिर घर को ही लौटा लाई। और श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे। तो भूमि पर जब इसका भार उतर गया, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक द्वारका में रहे और उसके बाद जब वहाँ भी उनका कुल का सर्वनाश हो गया तो भगवान अपने कार्यभार को पूर्ण करते हुए निज धाम को जब चले गए तो ये सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी ने थोड़ा भी नहीं रह पाई और तुरंत ही शरीर छूट गया और वह भगवान धाम को चली गई थी। तो धन्य है ऐसी सच्ची प्रेम और ऐसी सच्ची भक्ति कि ठाकुर जी से ऐसे भक्त हैं ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी को पाने के लिए ठाकुर जी को
दर्शन करने के लिए उनसे बार बार विपत्ति का मांगा कि मुझ पर विपत्ति बनी रहे, मुझ पर पूर्ण रूप से ऐसे ही, और आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा कहा उन्होंने तो। और ठाकुर जी की तो कृपा ही इतनी अनोन है कि ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और ठाकुर जी सभी लोगों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, भक्ति का पूर्ण पाठ उनको दिखाते रहें, कराते रहें दर्शन हमेशा। भगवान जी से हमेशा यही कृपा करें कि भगवान हमें भी ऐसी भक्ति दो कि हम भी आपके भक्त बन सकें और आपके अनुकूल चल सकें, आपके कार्य को, जो आपने हमें कार्यभार सौंपा है उस कार्यभार को कर सकें। आपको जो हमें जीवन दें तो हमेशा अपना भक्ति का ज्ञान दें कि भक्ति बनी रहे आपकी। पहली बात तो मैं तो ठाकुर जी से यही आग्रह करूँगी कि ठाकुर जी कभी आप जीवन दोबारा देना मत ना, और जब अगर आप जीवन दें दोबारा तो ऐसा आचरण रखना, ऐसा अनुकूल रखना कि आपकी भक्ति सदैव करें, हमेशा आपकी भक्ति में ही रहें और कार्य ऐसे चलता रहे, आपकी भक्ति से कभी ना भूलें। और ऐसे ही होना भी चाहिए कि ठाकुर जी की भक्ति ना कभी भूलनी नहीं चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बार को हमारा साथ इंसान छोड़ देते हैं पर भगवान कभी नहीं छोड़ते हमारा साथ। भगवान हम पे दुखों का जो हमारा होता है कि दुख हमें आते हैं हमारे, जो क्योंकि प्रादुर्भाव होते हैं, जो हमारा पहले का जो जन्म होता है या हमारा जो भाग्य होता है वो लिखा होता है, वो होना होता है, वो हो करके ही रहता है, उससे हम कभी पीछा और छुटकारा नहीं पा सकते हैं, वो होगा, हमेशा होगा। पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना और भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान हम पे जो वो पहाड़ रूपी विपत्ति आने वाली होती है, जो पहाड़ एकदम बनकर आती है ना, तो वो विपत्ति पहाड़ ना बनकर कंकड़ मात्र बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक को नहीं टाल सकते, हम नहीं रोक सकते, पर भगवान हम पर वो जो विपत्ति होती है उसको सहने की इतनी शक्ति दे देते हैं, इतना बल दे देते हैं, और वो साथ होते हैं उसको इतना छोटा कर देते हैं कि उसको हम फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। भगवान को भक्त तो जो होता है ना ठाकुर जी का, वो सबसे प्रिय होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को प्रिय होते हैं भक्त लोग। उनसे अपनी, जब भगवान जी कहते हैं ना कि तुम लोग मुझे याद करो और मैं तुम्हारे पास दौड़ा हुआ आऊँगा। जब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं, जब हम कभी कहीं भी जाते हैं तो पहले हम लोग नाम दान करते हैं कि राधे राधे या हरे कृष्णा कुछ भी बोलते हैं। तो ठाकुर जी जब हम राधे राधे बोलते हैं ना, ठाकुर जी सबसे पहले मुड़ करके देखते हैं कि मुझसे पहले, मेरे नाम से पहले राधा रानी का नाम कौन ले रहा है। जब राधा रानी का नाम कोई लेता है तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके पीछे पीछे दौड़ करके आते हैं कि इसने बुलाया राधा को, तो ये राधा का भक्त है, ठीक है चलो अब इसका तो बेड़ा पार होना निश्चिंत है। तो ऐसे करते हैं भगवान। तो हमेशा ऐसा ही भक्ति करते रहें और चर्चाएं चलती रहती हैं, आनंद आता है। और मैंने इसी ब्लॉग में हमने क्या करा है कि छठ की कुछ क्लिप्स हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, देखो मम्मी है, हमारी फैमिली है, करती है, तो वो तो होती है। हम गए थे, हमने तो पूजा फुल अच्छे से एंजॉय करी है, देखी है, अच्छे से मनाई भी है। तो मैंने वो कुछ क्लिप्स इसमें ऐड कर दी हैं। सो इसी के थ्रू आप देख लीजिए और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो, कथा। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और आपको ये जो मैंने छठ की क्लिप्स ऐड करी हैं वो बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि छठ तो महापर्व है। छठ किस तरीके से मनाया जाता है, आनंद ही आनंद है, बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो आप शेयर भी करना
किसी के लिए कथा हेल्पफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।